जय श्री राम दोस्तों। कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये सबसे अलग है। सुमित्रा किसकी पुत्री थी, सुमित्रा के पिता का क्या नाम था, सुमित्रा का विवाह दशरथ से क्यों हुआ, ये सब कहानी आपको मैं जा रही हूँ। आपने दशरथ के विवाह के बारे में बहुत सारी कहानियाँ और कथाओं को सुना होगा। जिस कथा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ यह कथा बहुत ही अलग ही है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैकेयी का विवाह और माता कौशल्या का विवाह जो दशरथ जी के साथ हुआ था, लेकिन आज तो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कथा माता सुमित्रा के विवाह के बारे में है। माता सुमित्रा किसकी पुत्री है, उनका विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ था, इन समस्त कथाओं को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आई हूँ। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने। माता कौशल्या का विवाह, उनके पिताजी का नाम था कौशल, जो कौशलपुर के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था कौशल्या, और कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति, और अश्वपति अपनी पत्नी का विवाह राजा दशरथ से कर दिया था, साथ में एक दासी को भी दिया था जिसका नाम था मथुरा। इसके बाद राजा दशरथ सुखपूर्वक अयोध्या में निवास कर रहे थे। एक दिन सिंगल राज के राजा सुमित्र के अत्यंत रूपवती सुमित्रा नाम वाली एक योग्य कन्या थी। कन्या को देखकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि कन्या के योग्य वर इस समय हमें कहाँ प्राप्त होगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ को सभी जानते थे, उनका नाम सुनकर राक्षस और गंधर्व कांपते थे। तब शीघ्र ही राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर अयोध्या नगर जाकर राजा दशरथ को लाने के लिए कहा था कि आज्ञा पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक चल दिया और शीघ्र ही अयोध्या नगर में जा पहुंचा। ब्राह्मण को देखकर राजा दशरथ ने उसे प्रणाम किया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपको ले जाने हेतु हम यहाँ पर आए हैं। राजकुमारी सुमित्रा परम सुंदरी है, उनके रूप सौंदर्य से सिंगल नगरी अलौकिक है। राजकन्या की समता का स्वरूप वर किसी देश में नहीं है, अतः अत्यंत प्रसन्नता के साथ राजा उसे आपको प्रदान करेंगे। कन्या के विषय में सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक सुमित्रा के पति बनने की इच्छा करने लगे। पीछे कौशल्या कैकेयी को भी ज्ञात हो गया कि वे शिकार करने के बहाने राजा निकल पड़े हैं, और नाना प्रकार के विवादों करते हुए राजा दशरथ सिंगल नगर पहुंच गए। और उनके आने का समाचार सुनकर सिंगल नरेश ने अर्घपात प्रदान करके उनकी पूजा की। दशरथ का मनमोहक लव्य देख करके लोग कहने लगे कि यह कन्या के योग्य वर मिल गया है। नंदी मुख श्राद्ध आदि शुभ कर्म करने के बाद दोनों कुल धर्म का पालन किया और गो दूल बेला में वर कन्या दोनों में परस्पर एक दूसरे को देखा। दोनों की छवि से वसुंधरा अलौकिक हो उठी थी। राजा कुसुम शया पर शयन करने लगे और अलस्य सचेत हो रहे थे। राजा दशरथ का विवाह उनकी मनमाही इच्छा कन्या सुमित्रा से हो चुका था। दशरथ का विवाह करने की इच्छा यह थी कि राजा दशरथ को कोई उन्होंने सुमित्रा से विवाह किया था, वह सुमित्रा के दुर्भाग्य का वर मांगने लगी। राजा तीनों रानियों के साथ भोग विलाप से लिप्त रहा। उसने सुखपूर्वक समय के साथ पृथ्वी पर शासन किया। पुत्र का ना होने की वजह से मन में बहुत दुख चलता रहता था। उन्होंने 7,500 विवाह किए थे। 750 में से कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा यह 3 रानियां मुख्य थी। इनमें मित्रा परम सुंदरी थी, इनके रूप से अयोध्या नगरी अलौकिक थी। काल रात्रि में सेवक के प्राणों से अधिक देखने लगे। वह दिन रात कई आराम से अपने महल रहा करते थे। सदा राजा सुख के सागर में ही रहते थे, परंतु दर्द के कारण नगरवासियों अनवरत हो गई थी और शनि के मंगल से अपनी पत्नी के साथ राज्य में रहते थे। संकट का ध्यान नहीं आया, संपूर्ण अवध का राज्य पदग्रस्त हो गया था। तभी वहां नारद जी आ पहुंचे। राजा ने अर्धपद देख बैठने को आसन प्रदान किया। मुनि की पूजा करके राजा बैठ गए। नारद ने कहा कि हे राजन, हम तुम्हें
करने आए हैं। इंद्र वृष्टि करके सारे संसार का पोषण करता है। तुम्हारे राज्य में अनावृत्ति से सभी कष्ट में है। राजन, तुम कमियों को लेकर सुख भोग रहे हो, प्रजा नरक में पड़ी है, दुख पा रही है। राजा ने कहा कि हमने तो किसी को दंड देने का आग्रह नहीं किया, किस कारण से हमारी प्रजा की तुम निंदा की जा रही है? हम सब ने कर्म फल के अनुसार दुख पा रहे हैं, मेरा कोई दोष नहीं है, प्रजा हमें वैसे ही दोष दे रही है, मेरी कोई गलती नहीं है। नारद ने कहा, सुनिए, शनि की दृष्टि नक्षत्र पर पड़ी है, इसी कारण से राज्य में अनावृष्टि हो गई है और प्रजा दुखी हो रही है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। राजा दशरथ छत पर चढ़कर राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले। वह उत्तर दिशा में गहन वन में गए, जहाँ राजा ने जल जंतु तथा पशु पक्षियों की दशा को देखकर नदी सरोवर सब जल में अभाव से सूखे पड़े हैं। दिवसान की बेला में राजा वृक्ष के नीचे बैठा। उस वृक्ष की डाल पर सुख और सारिका नाम के 2 पक्षी भी बैठे हुए थे। रात्रि के शेष होने पर पक्षियों की नाभृंग हो गई। पक्षियों ने अपनी पक्षी से कहा कि इस वन में रहते हुए हम बहुत काल से रहते हैं, नित्य उपवास करके कितना कष्ट भोगते हैं। सूर्यवंश के राजा में हमें कभी भी यह अनुभव नहीं हुआ कि 14 वर्ष को अनाव में बीत गए। अनावृष्टि के कारण वृक्षों में फल भी नहीं है, नदी नल सरोवर सब सूख गए हैं। राजा को पालन पोषण करने की चेष्टा नहीं कर रहा, रात दिन स्त्री को लेकर अंतपुर में पड़ा रहता है, कष्ट पाकर और कितने भी अनाह बीत जाएंगे। अतः वे स्वामी, चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पक्षी ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो, क्या मैं तुम्हारे कहने से इस वन को त्याग दूंगी? सतयुग में हम इसी वन में वास करते थे, यहाँ पर हमारी 50 पीढ़ियाँ रहती हैं। दुख मेरा ही नहीं संसार का है, इस दुख से राजा का नाम भी दुखी है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहीं पे हमारी मृत्यु होगी, हमारे में से इस वन को छोड़कर कोई नहीं जाएगा। पक्षियों ने कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनो, पातक के राज्य में रहने से जीवन नष्ट हो जाएगा, जल के श्वास रुद्र को जाएंगे, प्राण व्याकुल हो जाएंगे। चलिए सागर तट पर चलते हैं और जल पिएं। और दोनों इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। वृक्ष के नीचे राजा दशरथ सुन रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि यह तो नारद जी की बात प्रत्यक्ष सामने आ गई है, सच्ची पक्षी भी निंदा किए जा रहे हैं, सामने ही दिख रहा है कि मैं समझ गया। इंद्र बड़ा चतुर है, वह कहता है और कुछ करता कुछ और है। और कुछ मेरे पिता महारघु ने इंद्र को लाकर अयोध्या में सेवा के लिए लाया था। यदि इंद्र को पकड़कर अपने घर में ले जाऊं तो मेरा नाम दशरथ नहीं। रात्रि बीच में भोर होने पर राजा दशरथ का मन दुखी हो गया। प्रातःकाल होने पर राजा ने दोनों पक्षियों को देखा था। पक्षियों ने कहा, अरे पापनी पक्षिणी, मेरे बात सुन, तूने पछड़ होकर राजा की निंदा की है। यह सब दशरथ ने अपने कानों से सुना है। राजा शब्द भेदी बाण चलाकर प्राण हर लेना बच्चों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गया। ग्रस्त होकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब राजा ने हाथ से उठाकर उसे आश्वासन दिया कि दशरथ ने कहा, हे पक्षी, तुम भयभीत होकर मत जाओ, अपने आवास में आकर बैठो। अरे पक्षियों, तेरी बातों का कोई दोष नहीं है। तेरी बातों से तो अब मुझे ज्ञान आ गया है कि इस वन में जितने भी आम और कटहल हैं, अभी आज से पक्षियों को दे रहा हूँ। पक्षियों को प्रबोध के पश्चात उन्होंने अपने वास स्थान में रखकर राजा दशरथ इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र के पास पहुँचे। तो इस तरह से राजा दशरथ ने सुमित्रा से इस तरह से शादी की थी। सीता किस तरह से रावण की बेटी थी? आखिर किस श्राप के कारण सीता का रावण के घर में जन्म हुआ? जब रावण ने सीता का हरण कर लिया और राम जी को युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया, इसके बाद रावण का युद्ध हुआ। अधिकांश ग्रंथों में यह वर्णन है कि रावण सीता से विवाह करना चाहता था। जब ये माता सीता का हरण करके लंका को ले जा रहा था तो माता सीता को अपनी भार्या बनाना चाहता था, लेकिन नल कुबेर के श्राप के कारण उनको जबरन अपना नहीं बना पाया। लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा गया कि आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, माता सीता रावण की
बेटी थी रावण के। वाल्मीकि रामायण में इसके कुछ संकेत मिलते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राम के जीवन पर लगभग 130 अलग अलग रामायण लिखी गई है। कई विद्वानों का मानना है कि यह बात सत्य है, कुछ लोग इसे केवल कल्पना ही मानते हैं। आइए जानते हैं कि माता सीता कैसे रावण की पुत्री थी। इस कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। जब भगवान श्री राम रावण को मार कर माता सीता को रावण के चुगल से छुड़ाकर अयोध्या लेकर जा रहे थे, तो अयोध्या के राजा नियुक्त कर रहे थे। तो उस समय मुनि राम से मिलने के लिए बहुत सारे मुनि अयोध्या को आते हैं, और उन्हीं मुनियों में से एक थे भगवान अगस्त्य मुनि, जो कुबुज ऋषि के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने माता सीता के बारे में श्री राम को एक कथा सुनाना शुरू किया था। एक बार रावण पूरे विश्व को जीत कर दिग्विजय विमान में घूमते हुए हिमालय के वन में आकर चक्कर लगा था। उसने काले रंग के मृग चर्म को शरीर पर लपेटे हुए, सिर पर जटा धारण किए हुए एक तपस्वी कन्या को देखा। उसे देखकर रावण काम उजेतित हो गया और अट्टहास करते हुए उसने पूछा, अरे भद्रे, तुम्हारे इस रूप की यही तुलना नहीं। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उत्पन्न करने वाला है। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा पति कौन है? किस फल के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान कर रही हो? रावण के ऐसा पूछने पर कन्या ने कहा कि मेरा नाम वेदवती है। मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति के अंतिम तेजस्वी पुत्र कृष्णध्वज की पुत्री हूँ, और कृष्णध्वज मेरे पिता हैं। जब मैं बड़ी हूँ तो देवता गंधर्व यक्ष दानव नाग पिता के पास जाकर उनसे मुझे मांगने लगे, परंतु पिताजी देवर्षि विष्णु को ही अपना दामाद बनाना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर देव दैत्य शंभु उनसे नाराज हो उठे और उन्होंने सोते समय उनकी हत्या कर डाली। इसी दुख होकर मेरी माँ उनके सब के साथ चिता में भस्म हो गई। तब से भगवान नारायण के प्रति पिता के मनोरथ को पूरा करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। नारायण ही मेरे पति है, उनके सिवा कोई मेरा पति नहीं बन सकता। राजन, मैंने आपको पहचान लिया है, आप जाइए। ऐसा सुनकर काम बाण से पीड़ित रावण विमान से नीचे उतरा और उस कन्या से बोला कि इस तरह का पुण्य संग्रह बुढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम जैसे को विष्णु कहती हो वह कौन है? तुम जिसे चाहती हो वह बल पराक्रम और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। इस पर वेदवती ने कहा कि भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी है, कोई भी बुद्धिमान पुरुष उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। उनके ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथों से उसके केस पकड़ लिए और उसको क्रोधित होकर उसने अपने हाथों को तलवार से केसों को काट डाला और मरने के लिए उतावली होगी और अग्नि में स्थापित करके निशाचर से बोली कि अरे नीच राक्षस, तुझ आत्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर से उत्पन्न होंगी। और ऐसा कहकर वह अग्नि में समा गई और दूसरे जन्म में वह कमल के पुष्प से प्रकट हुई और उस राक्षस के वहाँ भी उस कन्या को पा लिया और अपने घर ले गया। और वहाँ उसने बालिकाओं के लक्षण जानने वाले एक मंत्री को उस कन्या को दिखाया, तो उसके लक्षणों को देखकर वह मंत्री ने कहा कि राजन, यह कन्या यदि आपके घर में रही तो आपके वध का कारण होगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फिकवा दिया और वहाँ से भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक को यह कन्या प्राप्त हुई। इसका उल्लेख उद्भट रामायण में भी है कि दंडकारण्य में श्रवण नाम का एक ब्राह्मण लक्ष्मी जी को हर दिन अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करना चाहता था, इसलिए घास के सामने के हिस्से में एक मंत्र के साथ वह एक घड़े में मंत्र से अभिषेक करके उस घड़े को बंद करके रखता था। एक दिन जब ब्राह्मण उस घर पर नहीं था तो उस दिन रावण ऋषियों से कर लेने के लिए गया था। वहाँ ऋषि मुनियों ने देखा कि वह पूजा पाठ करने वाले थे, उनके पास से वह धन होता, इसलिए रावण ने ऋषियों से उनके खून का कर ले लिया और ऋषि मुनि कमज़ोर थे, उनकी मृत्यु हो गई। रावण जिन ऋषि मुनियों का खून का कर लेता था उनका रक्त उस ब्राह्मण के घड़े में डाल देता। जब वह घड़ा नहीं भरा तो रावण ने उसमें खून डालकर उसे भर दिया और उस खून से भरे घड़े को लंका में लेकर आ गया और
उस कलश को मंदोदरी को रखने के लिए दे दिया और कहा कि भद्रे, इस कलश में विष है, इसे पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद रावण त्रिकुट पर्वत पर चला गया और रावण ने कई पाप किया था, जैसे वेदवती का अपमान और अपनी पुत्र वधू रंभा का बलात्कार। ऐसे कई अपराध किए थे जिससे मंदोदरी बहुत ही दुखी होती थी। एक दिन मंदोदरी ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा और उसी खून भरे घड़े को विष समझकर पी लिया। इस कारण मंदोदरी अनजाने में गर्भवती हो गई। अब वह अपने मन में सोचने लगे कि अगर उसका पति ऐसी स्थिति में उस जानेगा तो मंदोदरी के बारे में क्या सोचेगा कि मंदोदरी का चरित्र बहुत खराब है। इस डर से मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा करने का बहाना बनाया और वह जनकपुर के क्षेत्र में आई। वहाँ उन्होंने अपनी गर्भावस्था ली और उन्हें जमीन पर दफना दिया और सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद वह लंका लौट गई। फिर मिथिला में अकाल पड़ा और सूखा। जीव जंतु प्यास बुझाने के लिए ज्योतिषी ने बताया कि अगर राजा और रानी एक साथ अपने खेत में हल चलाएं तो बरसात होगी। राजा जनक और रानी सुनैना ने खेत में हल चलाया और उसी खेत में भगवान की माया से माता सीता एक संदूक में रखी हुई हल्की नसी में फंस कर मिली और हड़ की नसी। राजा जनक और रानी सुनैना ने संदूक को खोला तो वह उन्हें प्राप्त हो गई, जिनका नाम सीता रखा गया। इसलिए लोग सीता माता को रावण की पुत्री मानते हैं। दोस्तों, इस कथा के बारे में हम पहले से जानते हैं कि अगर आप जानते थे तो ज़रूर कमेंट में बताएं और नहीं जानते तो भी बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भी आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और साथ में एक जय श्री राम का कमेंट ज़रूर लिख दे जाना। भगवान श्री राम की कृपा से आपके समस्त परिवार व सदैव में खुशहाली बनी रहेगी। और ये राम और सीता की जोड़ी के लिए आप एक बार तो हैप्पी जोड़ी ज़रूर लिख देना। मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं कोई और था। जानिए वह रहस्यमय कहानी। जय श्री राम। दोस्तों, तो आज मैं बता रही हूँ कि मंदोदरी का पहला पति कौन था। आपने सुना होगा कि मंदोदरी का पहला विवाह किसके साथ में हुआ था, पहला पति मंदोदरी का कौन था। तो पहला पति रावण नहीं था। पहला विवाह मंदोदरी का रावण से नहीं हुआ था। तो दोस्तों, फिर मंदोदरी का पहला विवाह किससे हुआ था, पहला पति कौन था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करते हैं। और मंदोदरी के पहले पति के बारे में साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मंदोदरी किसकी बेटी थी, किस तरह से मंदोदरी का रावण के साथ शादी हुई, यह कहानी बहुत ही रहस्यमय है। प्रिय दोस्तों, भागवत के अनुसार एक बार जगदम्बा और महिषासुर के बीच में युद्ध चल रहा था। महिषासुर जो था माँ जगदम्बा के लिए अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था, अपनी पत्नी बनाना चाहता था और कहता था कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, आपकी मैं पूजा करूंगा, आप हमारी रानी बन करके रहेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मंदोदरी जैसे अपने जीवन में चूक जाए और सारी ज़िंदगी आपको रोना पड़े, क्योंकि हमारा जैसा पति आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, महिषासुर की बात सुनकर माँ जगदम्बा ने कहा कि महिषासुर, तू किस मंदोदरी की बात कर रहा है, वह मंदोदरी नाम वाली कौन सी स्त्री थी, वह कौन सा राजा था जिससे उसका विवाह हुआ था, फिर उसने त्याग दिया था, और वह कौन धृत नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई थी, और वह पुण्य किस प्रकार दुख भोगने पड़े, कहानी तो हमको विस्तार से समझाओ। तो महिषासुर माँ जगदम्बा से कहता है कि इस धरती पर सिंगल नाम से प्रसिद्ध एक देश है, सिंगल वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं।
सिंगल बढ़ा रहे हैं और धन धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन राजा नाम की राजधानी थी जहाँ वह राज्य करते थे और चंद्रसेन राजा की राजधानी थी। कहते हैं कि नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था, मधुर था। वे शूरवीर थे और उन्हें नील के सागरों, उपम शस्त्रों और पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र एवं संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकर वह धनुर्वेद में अपनी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सद्गुण संपन्न थी। वह श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में अपना अटूट अनुराग था, यानी प्रेम का। चंद्रसेन की प्रिय की भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी और उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया था। मन को मुक्त करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उनका मन आनंद से बेहाल हो उठा था। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया था। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन कन्या बढ़ती होने लगी और आकर्षित करने वाली वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। तब पिता चंद्रसेन उनके लिए वर ढूंढने लगे। उस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था कि उस समय सुंदवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मध्य देश में राज्य किया करते थे। उनका एक सुयोग पुत्र था। वह गरीब नाम से अत्यंत जगत में प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों ने राजा सेन से कहा कि इस कन्या के लिए अनुरूप वर कम गरीब ही है। उसने सभी उत्तम लक्षण वर्धमान है। उसने संपूर्ण विद्वाओं का पारायण अभ्यास किया है। दोस्तों, तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती का नाम आने वाली अपनी प्रिय सी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग वर चाहिए। मेरा विचार है कि कम गरीब के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सहमति है? तो दोस्तों, स्वामी की बात को सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपने कन्या मंदोदरी से पूछा कि तुम्हारे पिता राजकुमार कम गरीब के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है या नहीं? तो मित्रों, माता का यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उनसे अपना विचार प्रकट किया कि मैं पति का वर्णन नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अवेट नहीं है। मैं कुंवारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माता जी की स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी अभिलाषा है और मेरा प्रतिक्षण तपस्या में व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में स्वतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्रों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। अति मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षात में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पति देव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई हूँ कि ससुराल में जाकर सास और देवर पर्वती जितने हैं उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है। माता पिता के चित्त में अपना चित्त सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना जाता है। यदि पतिदेव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सोच से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही टूट पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, फिर क्लेश होना शुरू हो जाता है। सिद्ध हो गया है कि माता संसार में सुख कहाँ है। खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वर्णन करना वर्णावर्त अध्याय है। पुत्री के इस प्रकार के कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहती है कि प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अलिस नहीं है, उसे कुमारी व्रत का पालन करना अवशिष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर संसार में विस्तृत होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से परिचित है। पति बनाने की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। रानी की बात सुनकर दोस्तों राजा चंद्रसेन ने पुत्री से इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया और वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षण में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार होना असंभाविक है। पग
पग पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति से विकार करना नहीं चाहता, वह एक दिन संघन वृक्षों वाले उपवन में दास सलायन घूमने चली गई थी। उन पर दृष्टिपात करती है और प्रसन्न बादन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचार कर रही, इतने में उसी मार्ग में कौशल देश का नरेश आ पहुंचा। वीरसेन नाम से प्रसिद्ध राजा बड़ा सूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय में अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन ने किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा कि देखिए, इस मार्ग में रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष पा रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही सुबह आगमन हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार युवती की बात कर रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया और राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। परंतु मैं रथ से नीचे उतरकर आया और दासी से बोला कि बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है, यह किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताने की कृपा करिए। दोस्तों, यह पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बतला की कृपा करके मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे पधारे हैं, किस कार्य से इस समय हमारे सामने आने का कष्ट उठाया है। तो दोस्तों, दासी के कहने और पूछने पर राजा वीरसेन ने उनसे अपना परिचय देना आरंभ कर दिया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। हे प्रिय, मैं उस देश का राक्षस हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगी सेना है जो इच्छा के अनुसार मेरे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से यहाँ आ गया हूँ। मुझे इस देश का राजा समझिए मित्र। जब दासी ने कहा कि हे राजन, महाराज चंद्रसेन राजकुमारिया, इसका नाम मंदोदरिया या राजकुमारी क्रीड़ा करने के लिए विचार से उपवन में आई है। तो दोस्तों, दासी की बात को सुन करके राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा कि हे दासी, तुम बड़ी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन यह है कि मेरा जन्म कुशल वंश में हुआ है। मैं वहाँ का राजा हूँ। कामिनी, तुम गर्धर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई भार्या नहीं है। अवस्था से प्रसन्न सुंदर रूप वाली है सुंदरी मैं राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो ही और तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक आपका विवाह कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, महिषासुर कहता है माँ जगदम्बा से कि राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर वह दासी राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए उदित हो गई और उसने हंस हंस के मीठे शब्दों से कहा कि ये प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुल दीपक यह राजा यहाँ पधारे हैं। यह बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न है। इसकी अवस्था में भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। हे सुंदरी, इस प्रकार से तुम्हारे पति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, परंतु तुम्हारे मन में राग छाया आया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। हे सहेली, उस राजा ने लंबी सांस लेकर के हमसे इस विषय में कहा है। दासियाँ, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी इस राजकुमारी को समझाओ, किंतु तुम्हारी हठ धर्मा के कारण हम कुछ कह नहीं सकती। फिर भी हम यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए प्रति सेवा ही परम धर्म है। मनु का कथन है कि पति की सेवा में रहने वाली नारी सर्वन प्राप्त कर सकती है। अति विशाल, तुम विधि पूर्वक विवाह कर। दोस्तों, राजकुमारी मंदोदरी ने कहा कि हे बालकी, मुझे पति बनाना बिल्कुल इष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करना चाहती हूँ। इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्जल क्यों मुझ पर आंख फाड़ रहा है। दोस्तों, तब दासी ने कहा कि देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है, साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। अति
सुंदरी, मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के ग्रस्त में गिर जाओगी। दोस्तों, दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने उनसे कहा कि प्रचार के लिए बस हो जाने वाला है, जो होगा वही, मुझे कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह कदापि नहीं करूंगी। दोस्तों, उधर माँ जगदम्बा से महिषासुर कह रहा था और बोला कि मैं राजकुमारी मंदोदरी का निश्चय विचार जानकर कौशल्य नरेश वीरसेन से कहा कि राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुख पति को यह राजकुमारी वर्णन नहीं करना चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उस वीरसेन के सहित अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। राजकुमारी की प्रति उन समन कर रही थी। इधर मंदोदरी ने बिल्कुल मना कर दिया था। एक छोटी बहन थी, सुंदरी कन्या नाम था उसकी, इंदुमती था। जब मैं सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा और उसमें मंडप में देश विदेश के सारे राजा इंदुवती ने किसी एक शक्ति स्वप्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन और सुशील तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त था। मित्रों, उसी से मैं मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए और आतुर हो उठी। इतने में ही किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह शूद्र था, किंतु उसके स्वराग में चतुर भरी थी देव। बस राजकुमारी के मन में यह जच गया कि दोस्तों, सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरा विवाह कर दीजिए। इस पर स्वयंवर के अवसर पर मध्य देश के राजा को देखकर मुझे इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को जानकर दोस्तों राजा चंद्रसेन के मन में हर्षाल्लास हो गया और कार्य की अवस्था में लग गए। मध्य देश के राजा चारसेन को यह घर पर बुलाया और विधि स्वपन करके अपनी कन्या मंदोदरी को उसके हाथों में सौंप दिया और दहेज में बहुत सारा सामान दिया। इस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो गया और अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई और वे राजाओं में सुप्रसिद्ध था। कामनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया और मंदोदरी ने समय देख ली कि तब तो उसका मन खेत में भर गया। उसने सोचा कि काल में स्वयंवर के अवसर पर जब सट नरेश को मैंने देखा तथा उसके स्वभाव में मैं अनभित थी, मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनावरण कर डाला था। इस धूर्त नरेश ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा है और सोचती है कि ये चार दंड अत्यंत निर्दय और गुरुत है। ऐसे पति के प्रति कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक शारीरिक सुख से मैं निवृत्त रही। मुझे जो नहीं चाहिए था वही कार्य मैंने कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो यह बड़े दुख की आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊँ और वहाँ सुख मिलना असंभव है ही, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन जाऊंगी। सखियाँ प्रश्न पर मेरे कानों तानों मारेगी और नरेश से विवाह कर लो, लेकिन अपने को सुना ही नहीं और अब आपने मन चाहा पति सुना है तो जैसा आपने करा वैसा ही भोगा। ऐसे उपवास भरे उनके वचन सुन करके मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगी। दोस्तों, इसमें कोई संशय नहीं है कि यतिवृत्त होकर यही करना रहने के लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुण्य काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, महिषासुर जगदम्बा से कहते इस प्रकार सोच समझकर मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर ही रह गई और उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप के व्यतीत होने लगा। शारीरिक सुख उसके लिए ना के बराबर हो गए थे। तो महिषासुर बोला कि जगदम्बे, इसलिए हमें अपना पति बना लो, हमारी रानी बन जाओ और आपको जीवन भर पछताना होगा। इसके बाद में दोस्तों जगदम्बा के लिए क्रोध आता है और आंखें लाल करके महिषासुर और जगदम्बा का उधर युद्ध होने लगता है। तो दोस्तों, जो मैंने प्रसंग आपको सुनाया, यह जानकारी जो मैंने दी है भागवत रामायण में, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसमें मंदोदरी का पहला विवाह हुआ था और वो
कामयाब नहीं हुआ था, उससे विवाह किया था। मंदोदरी को जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ था। तो ऐसे लगा, यह हमारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। और कुबेर दोनों सगे भाई थे, तो रावण असुर और कुबेर सुर क्यों कहलाए? पौराणिक संदर्भों के अनुसार पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्त ऋषियों और प्रजापतियों में की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलत्स्य ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्य में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए, जो हविभृगु के गर्भ से उत्पन्न हुए। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलबिड़ा से कुबेर और केकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। सुमाली विश्रवा के ससुर व रावण के नाना थे। विश्रवा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खैरदूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे और जिनका उल्लेख तुलसी की रामचरितमानस में मिलता है। 2 पौराणिक संदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदक आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश करने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की कि वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम कर दी और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके बाद एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु तथा उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्याक्षु के राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को 12 वामन अवतार करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंबे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की साक्षात सर्वव्यापी उपस्थिति का ही परिणाम है। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब वे दोनों शिशुपाल और दंतवर्तक के नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों का ही वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई थी। रावण का अत्यंत विकराल स्वरूप था और वह स्वभाव से क्रूर था। उसने सिद्धियों की प्राप्ति हेतु अनेक वर्षों तक तप किया और यहाँ तक कि उसने अपने सिर अग्नि में भेंट कर दिए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर रावण को वर दिया कि दैत्य दानव यक्ष कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें नर और वानर को शुमार नहीं किया था। इसलिए नर रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जिन्होंने वानर की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण तथा उसके कुल का विनाश हुआ। प्रकांड पंडित एवं ज्ञाता होने के नाते रावण संभवतः यह जानता था कि श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। छल से विदेही का हरण करने के बावजूद उसने सीता को महल की अपेक्षा अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि एक अप्सरा
रंभा का श्राप उसे हमेशा याद रहता था कि रावण, यदि कभी तुमने बलात्कार करने का प्रयास किया तो तुम्हारे सिर कट जाएंगे। खैर, दूसरों और तीसरा की मृत्यु के बाद रावण को पूर्ण रूप से अवगत हो गया था कि मेरे जैसे बलशाली पुरुष थे जिन्हें भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था। रावण एक विचारक एवं दार्शनिक पुरुष था। वह आश्वस्त था कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है तो उनके हाथों मरने, उनके लोक में जाना उत्तम है, और यदि वे मानव है तो उन्हें परास्त कर संसारिक यश प्राप्त करना भी उचित है। अतः रावण का परास्त होना इस बात का साक्षात परिणाम है कि बुराइयों के कितने ही सिर हों, कितने ही रूप हों, सदैव विजय सत्य की होती है। विजयादशमी को सत्य की असत्य पर विजय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में नवरात्रि का व्रत रखने के बाद ही रावण का वध किया था। पुलत्स्य ऋषि के उत्कृष्ट कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण का पराभव और यदोगति के अनेक कारणों में मुख्य रूप से वैदिक एवं मायिक कारणों का उल्लेख किया जाता है। दैविक एवं पराबंध से संबंधित कारणों में उन श्रापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा। मायिक स्तर पर शक्तियों के दुरुपयोग ने उनके तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध राक्षसी आचरण ने उन्हें पूरी तरह सरोवर कर दिया था, और हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर भी रावण उन्हें पहचान नहीं सका था कि वे उनके आराध्य देव शिव के अवतार हैं। रावण के अहंकारी स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि शक्तियों के नशे में चूर होने से विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्त के लिए विनयशील, अहंकार रहित होना प्राथमिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की कथा में यही बताना चाह रही हूँ कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। रावण का भी घमंड टूट गया था। और कैसे लगी मेरी वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना ना। तो बोलो जय श्री राम।